नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या हिंदुस्तान की बेटियां राज्यों की सीमाओं के हिसाब से अलग अलग होती हैं? क्या दिल्ली की बेटियां नॉर्थ ईस्ट की बेटियों से अलग हैं? क्या मणिपुर की बेटियों और राजस्थान की बेटियों में फर्क है? बेटियां तो बेटियां होती हैं, उन्हें देखने का नजरिया, उनके हक और हुकूक का फैसला राज्यों की सीमाओं और सत्ता के बंटवारे से आखिर कैसे तय हो सकता है? ये आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सियासत का शर्मनाक चेहरा आज देश की बेटियों की बात नहीं करता, बल्कि उन पर, उनके जख्मों का पर राजनीतिकरण करता है। मणिपुर की घटना पर बीजेपी को बंगाल और राजस्थान याद आता है। बंगाल और राजस्थान की सरकारों को सिर्फ मणिपुर दिखता है। मणिपुर पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया, चर्चा की मांग की। सरकार चर्चा को तैयार भी है, फिर भी हंगामा हुआ और संसद 24 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बेटियों के साथ हो रही हैवानियत पर चर्चा नहीं हो पाई। बंगाल पर आज बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी। दर्द तो दर्द है, दरिंदगी तो दरिंदगी है, फिर बेटियों के साथ दरिंदगी पर मेरा तेरा क्यों हो रहा है? मणिपुर का सत्य निर्वस्त्र हो चुका है, तो बंगाल का सत्य क्यों ढका जा रहा है? मुकाबला में आज इसी पर करेंगे बात। ये वीडियो जब वायरल होता है तब हम लोग बात करेंगे। अभी कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया नाम से भारत का नाम दिया, इंडिया दिया। क्या सोनिया गांधी क्यों चुप है? प्रियंका गांधी क्यों चुप है? क्योंकि ममता बनर्जी को साथ उन्होंने दिया है। बाकी प्रदेश में जाके ये लोग रोते हैं, लेकिन बंगाल में जाके ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अधीर चौधरी जी है, उनको एक बार पूछ ले कि बंगाल में उनका क्षेत्र मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ है। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ मणिपुर का बेटी नहीं, देश का बेटी है वो। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बात आप लोग करें। तो आपने सुना, लॉकेट चटर्जी तो भावुक हो गई। ये बता रही हैं कि मणिपुर की बेटी का दर्द अगर सबको दिख रहा है, तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखता है? तो क्या बेटियों के दर्द को अब राज्यों की सीमाओं के हिसाब से बांटा जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं, स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष दिल्ली महिला आयोग। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटियों पर क्या सबका सत्य इस देश में अलग अलग है? क्या मणिपुर का सत्य निर्वस्त्र हो गया है, तो बाकी जगहों पर जहां बेटियों के साथ अपराध हो गए हैं, वहां के सत्य को निर्वस्त्र करना राजनीति है? जी, सीधी बात है। इस देश में हर दिन कई रेप होते हैं, कई गैंग रेप होते हैं, कई महिलाएं और बच्चियों के साथ बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज होती हैं। ये तो होता ही है, ये हम सबको पता है। पर अभी जो बात है, जो बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि 48 घंटे पहले इस देश में एक ऐसी वीडियो आई जो ना कभी किसी ने देखा था, ना कभी किसी ने सोचा था, ना किसी ने कभी महसूस भी करा होगा कि वो किस लेवल का सेक्सुअल वायलेंस और किस लेवल की अट्रॉसिटी थी। 2 लड़कियों को नंगा परेड करा जाता है, उनको मॉलेस्ट करा जाता है और उसके बाद उनके साथ गैंगरेप करा जाता है।
और इतनी सीरियस कंप्लेंट के ऊपर 2.5 महीने से कोई एक्शन नहीं होता। जब वीडियो वायरल होती है तब जाके 4 लोग अरेस्ट होते हैं। आज ये भी पता चल रहा है कि एनसीडब्ल्यू को ये कंप्लेंट 38 दिन पहले मिली थी। 38 डेज बैक दे गॉट दिस कंप्लेंट। और सिर्फ ये कंप्लेंट नहीं, उस कंप्लेंट में ये भी बताया गया था कि मणिपुर में 2 और लड़कियों के साथ रेप हुआ है और मर्डर करा गया है। एक 15 साल की लड़की को उठा के ले गए, उसके साथ रेप किया गया। एक 45 साल की विधवा को बुरी तरीके से मर्डर कर दिया, उसको काट पीट के फेंक दिया। 38 दिन तक ये कंप्लेंट्स एनसीडब्ल्यू को मिलती है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसका काम है महिलाओं की प्रोटेक्शन करना, और वो उसके ऊपर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। मुख्यमंत्री मणिपुर के ये कहते हैं कि ऐसी तो कई 100 कंप्लेंट्स आ रखी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो ट्विटर के द्वारा मुझे पता चला कि मेरे राज्य में ये हो गया। पर अभी तक ना तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, ना ही वहां के डीजीपी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया मणिपुर के, ना उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिनको 2.5 महीने तक तो एक भी अपराधी नहीं मिला। अब क्योंकि पूरी जान लगी हुई है तो 24 घंटे के अंदर 4 अपराधी मिल गए। और ना ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की कोई जवाबदेही तय की जा रही है कि इतने दिनों से तुम्हारे पास जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मुझे ये लगता है ये जो राजनीति होती है हमारे देश में महिलाओं के मुद्दों पर, मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत खराब है। लेकिन आज जो हो रहा है मणिपुर में, जो हो रहा है वो ऐसी चीज है जो इंसान को जिंदगी भर के लिए तबाह कर सकती है। मैंने तो सिर्फ वो वीडियो देखी है, आपने भी देखी होगी, और इस देश में बहुत लोगों ने देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी भर के लिए चेंज हो गई हूँ। आई हैव बीन स्कार्ड फॉर एवर। मैं कभी जिंदगी में उससे उभर नहीं पाऊंगी। 48 घंटे से मैं सो नहीं पा रही, क्योंकि जैसी आंखें बंद करो वे वो थॉट्स आते हैं, वो इमेज सामने आती है। और मुझे लगता है कि जो उन लड़कियों के साथ हुआ वो किसी भी लड़की का वर्स्ट नाइटमेयर है। मतलब सबसे खतरनाक डरावना सपना होता है जिसको गलती से आ जाए तो इंसान उठ के बैठ जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। वो उन लड़कियों ने फेस करा है। आई हैव रिटन अ लेटर टू द डीजीपी ऑफ मणिपुर। मैंने कल प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा था, और मैं डीजीपी मणिपुर को मैंने लेटर लिखा है, क्योंकि कोई नहीं जा रहा मणिपुर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन का काम है इस वक्त मणिपुर में जाकर लड़कियों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, उनको मदद करना। कोई नहीं जा रहा, ना यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जा रही है, कोई नहीं जा रहा। सो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ वुमन एंड एज एन एक्टिविस्ट ऑफ दिस कंट्री, परसों मैं मणिपुर जा रही हूँ। आई विल गो टू मणिपुर। मैं इन लड़कियों के पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, और सबसे पहले ये पूछूंगी कि सरकार से कोई मदद मिली है, किसी ने हाथ आके पकड़ा है, कोई काउंसलिंग सेशंस हुए हैं, कोई लीगल एड प्रोवाइड करी गई है, कोई कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करी गई है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कई 100 केसेस हैं। तो मैं इन सारे केसेस में सारी लड़कियों से मिलने की कोशिश करूंगी, एंड आई विल सबमिट अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, बिकॉज आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है स्वाति जी, जितना खून आपका खौल रहा है उतना खून मेरा भी खौल रहा है, और देश के हर एक शख्स का जिसके अंदर इंसानियत बाकी है, इस वीडियो को देखने के बाद वो उतना ही गुस्से से उबल रहा है जैसा आप उबल रही हैं। लेकिन एक वीडियो सामने आने के बाद देश कनेक्ट कर रहा है, देश के बड़े बड़े लोग इस पर बयान दे रहे हैं, उन महिलाओं के साथ, उन पीड़ित बेटियों के साथ संवेदनाएं दिखा रहे हैं। लेकिन जिन जगहों की वीडियो नहीं आती, बंगाल की चर्चा हो रही है जहां एक महिला के साथ इसी तरीके का कृत्य किया गया है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी वीडियो सामने नहीं आ पाई, एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है। एफआईआर दर्ज हो गई, 8 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई, बड़ी मुश्किल से, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या उन महिलाओं की आवाज भी उतनी ही तेजी के साथ नहीं उठाना चाहिए जितना मणिपुर के लिए सब लोग साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, जम्मू कश्मीर हो, ये एक ही देश है। मणिपुर भी उसी देश का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल भी उसी देश का हिस्सा है। अगर वेस्ट बंगाल में कोई इस तरीके का अपराध हुआ है, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि किसने उस अपराध को छुपा के रखा, किसकी वजह से वो दबाया गया। बट जब मणिपुर की बात करी जा रही है, उस वक्त वेस्ट बंगाल की बात को उठाना, तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे राजनीति है कि ये तो मणिपुर में नहीं हो रहा, ये तो पूरे देश में हो रहा है। कल हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना, 3 महीने के बाद उन्होंने, जब मणिपुर जल रहा था, 3 महीने तक कुछ नहीं बोला, कल उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड के लिए बात करी मणिपुर के ऊपर।
लेकिन मणिपुर की बात के साथ साथ उन्होंने पूरे देश में जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं उसको भी साथ में जोड़ा। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मणिपुर की जब बात हो रही है तो हम पहले मणिपुर की बात करें ना। देश में जो हो रहा है उसके ऊपर तो दिल्ली महिला आयोग और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही सवाल उठा रही हैं। क्यों नहीं देश में पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाते? क्यों पुलिस की जवाबदेही नहीं तय की जाती? क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बढ़ाए जाते? लोगों को डर नहीं लगता? लोगों को लगता है कि किसी भी महिला के खिलाफ कुछ भी कर देंगे कुछ नहीं होगा। मुझे 10 दिन तक अनशन करना पड़ा था, तब जाके इस देश में कानून बना कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं होगी। फिर दोबारा 13 दिन तक अनशन करना पड़ा क्योंकि कानून तो बन गया पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये पूरी जो कहानियां हैं, ये जो देश में हो रहा है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बट जो मणिपुर में हुआ है, क्या हम उसको ये कहकर कि वेस्ट बंगाल में भी होता है जी, राजस्थान में भी होता है जी, हरियाणा में भी होता है जी, यहाँ भी होता है जी, वहां भी होता है जी, उस पर कोई बात नहीं करता? अगर उस पर कोई बात नहीं करता तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ किसने बात नहीं करी, मैं जानना चाहती हूँ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये जो कंप्लेंट के बारे में बात करी जा रही है, मैं तो चाहूंगी कि वो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को भी भेजी जाए वो कंप्लेंट। आई विल ऑल्सो रेज द इशू, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट एक्शन इज टेकन। Why is the National Commission for Women not intervening in West Bengal? अगर उन्हें दिख रहा है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है तो काम करे ना वहां पे, क्यों नहीं काम करती? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बैठ के सोती है क्या? वो उनका काम क्या है? उनको ये समझ नहीं आ रहा कि 38 दिन पहले इतनी सीरियस कंप्लेंट आती है, वो उस पे भी सो रहे हैं, वेस्ट बंगाल पे भी सो रहे हैं। तो बिल्कुल इन बातों पे बात होनी चाहिए कि वेस्ट बंगाल का भी छूटना चाहिए। अगर एक सिमिलर केस कहीं पे भी हुआ है, ऑब्वियसली हर जगह तो वीडियो नहीं बन सकती ना, हो सकता है कहीं वहां पे भी इतनी सीरियस बात हुई हो तो उसके ऊपर भी होना चाहिए। पर आज जब पूरा देश मणिपुर के लिए रो रहा है, जब पूरा देश उठ रहा है, जग रहा है, क्योंकि जो लड़की के साथ हुआ वो इतना भयानक था कि उसके बाद जिसने वो वीडियो देख ली, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान सो पाया होगा। इतनी भयानक घटना हो जाती है और अभी तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते, यूनियन मिनिस्टर ऑफ WCD मणिपुर नहीं जाती, नेशनल चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो मणिपुर नहीं जाती, और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को काम धाम छोड़ के मणिपुर जाना पड़ रहा है। क्या ये सवाल जरूरी नहीं? आपको क्या बड़ी वजह लगती है स्वाति जी? क्योंकि हर रोज हम ऐसी घटनाएं देखती हैं, ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं, ऐसी खबरों पर हम बहस करते हैं, दुख होता है, बहस करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता। आज बहस इस बात को लेकर हो रही है कि किसके दामन में कितने दाग हैं। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि बेटियों को सुरक्षित कैसे करेंगे आप, ये कैसे एड्रेस होगा इशू? मैं आपकी बिल्कुल बात मानती हूँ। आई थिंक लेवल ऑफ पॉलिटिक्स इस देश में बहुत ही ज्यादा गिर गया है। अगर कोई सरकार कोई अच्छा काम करती है तो कोई उसको प्रेज करने को तैयार नहीं है। सारा ऑपोजिशन एक साथ हो जाता है, जो लोग अपोज कर रहे हैं वो एक साथ हो जाते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार होगी तो सारा ऑपोजिशन वो कहेगा कि गलत है, अगर ऑपोजिशन कुछ अच्छा काम कर रहा है तो केंद्र सरकार कहेगी ये गलत है। तो कोई भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बाकी स्टेट्स में हो रही है उसको एक दूसरे से सीखने को तैयार नहीं है। और जो गलत हो रहा है, अगर जिस स्टेट में गलत होता है सब एक साथ हो जाते हैं उसके खिलाफ, कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश ने बहुत अच्छे लीडर्स देखे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय का हमें याद करना पड़ेगा, सुषमा स्वराज जी का समय याद करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े देश में लीडर्स रहे हैं। अगर इस तरीके की घटना मैं सोच रही थी उस समय होती तो क्या ऐसा होता कि कोई मणिपुर नहीं जाता? मणिपुर ना जाने, एक तो मणिपुर नहीं जा रहे और ऊपर से बैठकर भाषणबाजी कर रहे हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अरे वहां भी चले जाओ ना, मणिपुर के बगल में वेस्ट बंगाल है, वहां भी जाओ, वहां भी देख कर आओ। जो वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई कंप्लेंट हुई है तो बिल्कुल अगर ज्यूरिसडिक्शन में उनके आता है तो जाती क्यों नहीं जाते? तो दे शुड गो, दे शुड एक्ट। द पॉइंट इज दैट इट इज नॉट अबाउट वेस्ट बंगाल और मणिपुर. It is about a horrific human rights violation that has happened on the land called India, which is a great land and which does not stand for this. बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, जब आप ये बात कहती हैं तो वाकई में पूरे देश की बेटियां इससे कनेक्ट होती हैं कि ये बात सिर्फ राज्यों की नहीं है, ये बात है पूरे देश की बेटियों की, और सबको एकजुट होकर आवाज भी उठानी होगी, कार्रवाई भी करनी होगी। सिर्फ बातें करने से, सियासत करने से हालात नहीं सुधरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्वाति मालीवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो इसमें किसकी गलती है, कौन है जो बेटियों पर सियासत कर रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा जोशी हैं, अनुमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस हैं, बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और योगिता भयाना इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुमा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। विपक्ष लगातार सवाल उठाए, बेटियों की बात करे, मणिपुर की बात करे, मैं आपके साथ आवाज मिलाऊंगी, लेकिन जब ये सेलेक्टिव अप्रोच नजर आएगी तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि क्या सिर्फ मणिपुर का दर्द ही दिखता है?
राजस्थान और बंगाल की बात क्यों नहीं करते हम लोग? प्राची जी, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म तो बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तक। कुल मिला के बात यह है कि आज मणिपुर में जो हो रहा है वो 76 दिनों से हो रहा है। क्या हम खून को खून से धो सकते हैं? खून को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आप देखिए जो राजस्थान में हुआ उसमें एबीवीपी के जो लोग थे वो पकड़े गए, बलात्कार से जो जुड़े हुए लोग थे। यानी कि हम जो मणिपुर में देख रहे हैं, जो हम वहां देख रहे हैं, बंगाल में भी जो हम देख रहे हैं, वहां हर जगह नारी को नीचा करने की एक मानसिकता, नारी के जरिए बदला लेने की एक मानसिकता, जो कि सावरकर ने भी लिखा है, अपने किताब में लिखा है कि अगर दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के लोग हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करें या हम पर काबिज हों तो हम उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करें। ये सोच है ना, ये कहीं नहीं ले जाती, ये भारत की संस्कृति तो नहीं ही है। आपने ये देखा कि प्रधानमंत्री ने जब बोला तो उन्होंने उस 36 सेकंड में, जैसे स्वाति जी ने बताया, क्या बात की? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो राजस्थान में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, उसकी बात की। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सेलेक्टिव किसी राज्य के, किसी सेगमेंट के प्रधानमंत्री नहीं है। ये हमको समझना होगा प्राची जी कि ये मानसिकता है, ये मनुवादी विचारधारा है, जिसके 5वें अध्याय में महिला को उसको ऐसी जगह दिखाया गया है कि महिला जो है वो आपके बराबरी पर नहीं आ सकती। ठीक है अनुमा जी, मैं इतिहास पर बात कर लूंगी, मैं साहित्य पर भी आपसे बात कर लूंगी। रुकिए ना मैडम, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए मैडम। मणिपुर का वीडियो आया, मणिपुर का वीडियो आया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, आज भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा 77 दिन कैसे बीत गए, कैसे बेटियों के साथ ये नाइंसाफी हो गई। लेकिन क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या बंगाल की महिला पर सवाल पूछ लें तो ये राजनीति का हिस्सा हो जाएगा? अगर बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो ममता बनर्जी पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? मेरा ये सवाल है आपसे अनुमा जी। मैंने आपसे कब कहा कि मैं उन पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? पर सवाल सबसे पहले उठाना चाहिए महिला कमीशन पर, क्योंकि वहां जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा एक आर्मी अधिकारी की पत्नी है। मुझे शर्म आती है व्यक्तिगत तौर पर कि जिस आर्मी में महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान होता है, आपको मैं बताऊं कि हमारी सेनाओं में अगर किसी के ऊपर भी आरोप लगता है कि उसने महिला के साथ अत्याचार किया, किसी तरह ये फिर से अनुमा जी लग रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पर शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे आपकी बात कर लेती हूँ, एक मिनट रुक जाइए मैडम। अगर बैलेंस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या कर रहा है ये भी बात कर लूंगी, लेकिन अनुमा जी क्या कर रही है चलिए बता दीजिए। मैडम एक सेकंड रुक जाइए, मैडम एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। आपसे सवाल पूछूंगी तो ये सरकार को डिस्काउंट करने जैसा नहीं होगा। मैं देश की हर एक बेटी के लिए सवाल पूछूंगी अनुमा जी, आपको बुरा लगता है तो लगता रहे। मेरे लिए बंगाल की बेटी भी जरूरी है, मेरे लिए राजस्थान की बेटी भी जरूरी है, मेरे लिए मणिपुर की बेटी भी जरूरी है। मैडम आप लोग करते होंगे सीमाओं के हिसाब से राजनीति, हम सवाल नहीं पूछते। मेरा संविधान के अधिकार के अनुसार मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, ये आपको लेना होगा। आप एक बेटी का सम्मान नहीं कर सकती, आप एक रैंक का सम्मान नहीं कर सकती। कहां से कहां लेकर जा रही हैं अनुमा जी, कहां से कहां लेकर जा रही हैं अनुमा जी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अनुमा जी, एक सेकंड रुक जाइए। जवाब दिया। अरे अनुमा जी एक सेकंड रुक जाइए। अनुमा जी संबोधन सही करें, मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे शुरू से थी, संबोधन सही करें। लेकिन आपने मुझे अनुमा जी मेरा नाम लीजिए, पर मेरे संवैधानिक रैंक के हिसाब से मेरा नाम प्लीज लीजिए। ठीक है चलिए मैडम, मैं इस बात पर आपसे माफी मांग लेती हूँ। विंग कमांडर अनुमा जी, विंग कमांडर अनुमा जी, अब मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लूं। अब मैं आपसे आपकी जिम्मेदारी की बात कर लूं। आप मुझे बता दीजिए राजस्थान और पश्चिम बंगाल की महिलाओं पर अनुमा जी ने कितने सवाल पूछ दिए, या कितने ट्वीट कर दिए, या कितनी आवाज उठाकर आपने कह दिया कि मणिपुर में सीएम जिम्मेदार हैं तो पश्चिम बंगाल में भी जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी? ये बता दीजिए मैडम। अच्छा, मुझे राजस्थान की घटना का जैसे ही पता चला, मुझे कल पता चला और कल ही मैंने उस पर ट्वीट लिखी है। आप थोड़ा मेरी टाइमलाइन पर जाके देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का मुझे पता ही थोड़ी देर पहले पड़ा और उसके बाद आपका डिबेट आ गया। तो जो चीज पता पड़ती है, चाहे महिला के बारे में, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, क्या आप महिलाओं में भी सेगमेंट कर लेंगे? ये तो बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात यह है अनुमा जी जो सियासत में हो रहा है, शर्म की बात यह है जो सियासत में हो रहा है। शर्म उनको करनी चाहिए जो सियासतदान हैं, जो बेटियों को सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं, शर्म उनको आनी चाहिए। सवाल पूछने वालों को शर्म करने की जरूरत नहीं है अनुमा जी।
मणिपुर पर जितने तीखे सवाल मेरे होंगे उतने ही तीखे सवाल देश के हर एक बेटी के लिए मेरे होंगे अनुमा जी। मैं नहीं बदलूंगी अपने सवाल। रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड। अब नेहा जी, नेहा जी, मणिपुर के लिए आपके आंसू कैसे सूख जाते हैं? पश्चिम बंगाल की बेटियों के लिए आपको रोना आ जाता है, मणिपुर की बेटियों पर आपके आंसू सूख जाते हैं। मणिपुर की बात करें तो आप चले जाते हैं पश्चिम बंगाल और राजस्थान। पहले अपनी जिम्मेदारी बताइए ना, आपने क्या किया बेटियों के लिए, तब पूछिएगा सवाल दूसरों से। ऋचा जी धन्यवाद। पहले तो मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, एक बात मैंने जरूर नोट करी कि जहां विंग कमांडर अनुमा आचार्य इंपॉर्टेंट है कि उनका संवैधानिक टाइटल लगाया जाए, वहीं उन्हीं की जैसी एक महिला जो एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, उनके पति क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ इनकी विरोधाभास जो है इनकी बात में वो बहुत साफ आ रहा है। अब बात करें अगर स्वाति मालीवाल जी जो अपना बहुत लंबा चौड़ा अभी यहाँ पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, बहुत अच्छा लगा कि आज दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन इतनी जागरूक है कि वो मणिपुर में जो घटना हुई, जो किसी के लिए भी पूरे देश के लिए शर्मनाक करने वाली घटना है, आज महिला होते हुए आज मुझे शर्म आ रही है कि मेरे देश में ऐसी घटना हुई, लेकिन उतनी शर्म मुझे बंगाल में 5 साल में हुई घटना पर भी आती है। उतनी शर्म मुझे थानागाजी में जब वीडियो बना था एक महिला का जब रेप हुआ था उस पर भी आती है। 18 से 19 रेप आज राजस्थान में हो रहे हैं और स्वाति मालीवाल जी अभी तक राजस्थान नहीं गई, अनुमा आचार्य जी भी राजस्थान नहीं गई है। वो कह रही मैंने ट्वीट किया था। देखिए डबल स्टैंडर्ड्स महिला अपराधों पर ऋचा जी नहीं हो सकते। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई महिला आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो किसी चैनल पर बैठ के डिफेंड करेगा मणिपुर में जो हुआ है। कर भी नहीं सकते नेहा जी। नेहा जी, मणिपुर में जो हुआ है उसे डिफेंड किया भी नहीं जा सकता। देश का कोई भी शख्स किसी एक मिनट एक सेकंड रुकिए मैडम, मेरा नाम ऋचा नहीं प्राची है, पहले मैं करेक्ट कर दूं आपको, ऋचा नहीं, मेरा नाम प्राची है। आप एक सेकंड रुक जाइए मैडम। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जब मैं आपसे मणिपुर की बात करती हूं तो दीजिए ना जवाब मणिपुर पर। राजस्थान का जवाब देने के लिए कांग्रेस बैठी है, देगी जवाब। मणिपुर पर वो सवाल पूछ रहे हैं तो टीएमसी या पश्चिम बंगाल पर सवाल क्यों नहीं पूछ रही है मैं जानूंगी अनुमा जी से, लेकिन मणिपुर पर आप जवाब दीजिए ना। 77 दिन का समय था मैडम, आप तो अंदाजा लगा सकते हैं उन बेटियों पर क्या बीत रही होगी। मैं बिल्कुल अंदाजा लगा सकती हूँ प्राची जी, और मैं कह रही हूँ कि ट्वीट करना कोई जवाब नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई जवाब नहीं होता, एक्शन जवाब होता है। आज वो अपराधी जेल के अंदर है, उन पर कार्रवाई हो रही है। कितने अपराधी? केवल इसलिए नहीं कि उन पर वीडियो, कितने अपराधी पकड़े इसलिए नहीं कि वो वीडियो लीक है। सुनिए मैडम, अभी तक 3 जो मुख्य आरोपी हैं वो जेल में हैं, जो वीडियो में साफ दिख रहे हैं। उन आरोपियों को पकड़ा गया है और ये इसीलिए पकड़ा गया चूंकि वीडियो वायरल हुई। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ नेहा जोशी जी, अभी तक इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा था कोई मणिपुर में, वीडियो वायरल हुई, आपके मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि वीडियो सामने आई तब जाकर पता चला कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी आप लोगों ने भी। प्राची जी, जब साक्ष्य प्राप्त होंगे कोई भी कार्यवाही करने के लिए कानून अपनी जो प्रक्रिया होती है उससे कार्यवाही होती है। आज जब वीडियो सामने आई तो उसके बाद तुरंत उस पर कार्यवाही हुई। एंड यहाँ पर वॉट अबाउटरी करने के लिए मैं नहीं आई हूं कि मैं आपको बोलूं कि राजस्थान में क्यों नहीं कार्रवाई या वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं कार्रवाई, लेकिन जो आपके पैनल में लोग बैठे हैं, अनफॉर्चुनेटली अनुमा जी बात करती हैं वेदों की, मनुवादी मानसिकता की, लेकिन अशोक गहलोत जी से क्यों नहीं आज तक उन्होंने पूछा कि आज जो 18 से 19 रेप पर डे राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, क्या उन्होंने एक्शन लिया? जोधपुर के अंदर जो जिन महिलाओं को जला दिया गया जिंदा, जिसमें एक 6 महीने की बच्ची, ठीक है, उन्होंने नहीं पूछा तो क्या आपने अपने मुख्यमंत्री से पूछा? आपने बीरेंद्र सिंह जी से पूछा कि 77 दिन हो गए, आपको पता नहीं चला आपके प्रदेश में इतनी विभत्स घटना हो गई? आपको वीडियो आने के बाद पता चल रहा है। ऐसे प्रदेश चलाएंगे जी? जिनको पता नहीं चला उनसे वो सवाल पूछा जाएगा कि उनको पता क्यों नहीं चला, लेकिन जिनको पता चला उनकी नाक के नीचे रेप। मैडम अभी भी आप सिर्फ और सिर्फ बेटियों पर राजनीति करनी है आप दोनों यहाँ बैठकर, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। और मैं ये बात एकदम खुलकर कह रही हूँ, मैं एकदम खुलकर कह रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर बातें डाल रहे हैं। अनुमा जी, यहाँ एग्रेसिव होने से जो बेटियों के साथ प्रताड़नाएं हो रही है ना, वो ठीक नहीं हो जाएंगी। जमीन पर उतरकर इतनी एग्रेसिव हो जाइए अनुमा जी, विंग कमांडर अनुमा जी, आप जमीन पर उतरकर उतनी ही एग्रेसिव हो जाइए, बेटियों के साथ न्याय होना बंद हो जाएगा, अगर आप 2 मिनट लगा अन्याय होना बंद हो जाएगा। आप
आप सुनिए, मैं आपको पूरी बात रखने दूंगी। अगर आप बेटियों की बात करेंगी, सियासत करेंगी तो बात नहीं आ पाएगी। आप रुक जाइए मैडम, मुझे वक्त लेना है, मुझे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बादल देव जी हैं, योगिता जी हैं, उनके पास भी जाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। देश की बेटियों का गुनहगार कौन है, देश की बेटियों पर शर्मनाक राजनीति कौन कर रहा है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। मैं बादल देव जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं योगिता जी का एक कमेंट इस पर लेना चाहूंगी। योगिता जी, इस देश की बेटियों का असल गुनहगार कौन है? क्यों सेलेक्टिव अप्रोच है बेटियों के प्रति अपराध में? क्या सीमाओं के हिसाब से अब हम बोलेंगे, राज्यों के हिसाब से बोलेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये आपकी पूरी ये चर्चा मैं सुन रही थी और आप लोग भी पॉलिटिकल डिबेट्स में हमें लगता है कि हमारा देश भी इंजॉय करता है, शायद इसीलिए टीआरपी भी बढ़ती है कि जो लोग पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी आवाज़ उठा रहे थे, अभी वो लोग बोल रहे थे तो वो अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है, देश पूरा एक है, देश की बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आप दिल्ली की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, अक्रॉस पार्टी, मैं तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, तो मैं तो बेटी की आवाज़ के नाते एक तरह से बोल रही हूँ कि जब तक ये भावना नहीं जाएगी कि देश की बेटी है, स्टेट और उसका जो पॉलिटिकल लीडर है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, आई थिंक तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। और जितनी भी महिलाएं पैनल पे बैठी हैं वो अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि वो दूसरी स्टेट दिखाते रहते हैं। देखिए राजस्थान, देखिए वेस्ट बंगाल, देखिए मणिपुर, कितनी बड़ी बात है मतलब। और महिलाएं होकर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत दिल टूटता है। तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी इस स्तर पर। आप मुझे बताइए कि कोई जस्टिफिकेशन है मणिपुर में जो भी हुआ? अपनी स्टेट को अगर ये लोग ठीक से देख लें, अपनी बेटियों को बचा लें। कोई यहाँ से उड़ के जाने को तैयार है मणिपुर, पता नहीं एयरपोर्ट के बाहर वो राखी सावंत जैसा ड्रामा करके वापस आ जाएंगी, कुछ होगा नहीं, बट उनको दिखाना है कि हाँ मैं गए थे। बट आप अपनी स्टेट में कर लीजिए, वो बहुत बड़ी बात है। आपको एक पावर मिली हुई है, पोजीशन मिली हुई है, बहुत कुछ हो सकता है। हर स्टेट में हर जगह बेटियां सुरक्षित हैं और जो मणिपुर में वो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है अब तक तो केंद्र किसी को भेजकर वहाँ एक्शन हो जाना चाहिए था। इतने दिन लगे, 77 डेज लग गए 3 आरोपियों को गिरफ्तार होने में। मुझे लगता है अब तक तो अगर यही क्या इंटरनल आप बताइए इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी इतने दिन, और आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? और आप गिरफ्तार कर लिए तो सिर्फ 3 लोगों को, आप झुंड में सब दिख रहे हैं टीवी पे। और अगर ये चाहे तो एक एक को अभी मतलब विद इन फ्यू आवर्स सबको अरेस्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं हुआ? यहाँ से स्पेशल कमेटी क्यों नहीं बनी सेंटर से? अभी तक कोई मतलब जो एक्शन एक्चुअल में हो जाना चाहिए था जेट स्पीड से। जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी ना ओवरनाइट, वैसी सर्जिकल स्ट्राइक हमें मणिपुर में चाहिए थी, वो नहीं हुई अनफॉर्चुनेट। तो मुझे लगता है कि वो अगर हो जाती, अभी तक कोई वहाँ पर एक्चुअल एक्शन हो जाता है। ये 3 अरेस्ट हो गए, अभी देखिएगा थोड़े दिन बाद मुद्दा खत्म हो जाएगा और वो लोग भी अपना मतलब वही रेगुलर जो एक कोर्ट केस चलता है उसकी तरह चलेंगे। विक्टिम्स की कोई पूछ ही नहीं है, उनसे किसी ने बातचीत ही नहीं की, कोई नुमाइंदा गया ही नहीं है उनसे बातचीत करके, उनको गले लगा के उनसे पूछे कि आपके साथ जो भी हुआ और कितने मर्डर्स हुआ। और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस हुए हैं। तो बहुत ही मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हिस्ट्री में हमारे भुला नहीं सकते हम इसको। ये एक धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा धब्बा है और इसे वाकई में नहीं धुलाया जा सकता। और जैसा आप कह रही हैं कि अगर जब तक हम डिफेंड करते रहेंगे अपनी सरकारों को, तब तक शायद बेटियों का कोई हित नहीं हो सकता, बेटियों के प्रति इन अपराधों को रोका नहीं जा सकता। बादल देवनाथ जी, मणिपुर में जो हुआ वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो क्यों नहीं नजर आता? क्या ऐसे बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? क्या आप अलग अलग राज्यों के हिसाब से बेटियों को सुरक्षित रखेंगे? मैडम पहले मुझे आप बता दीजिए और दिखा दीजिए बंगाल में कहां पर रेप हुआ और बंगाल में कहां पर शिशु के ऊपर अत्याचार हुआ। थोड़ा इंडिया टीवी को मैं अनुरोध कर, प्राची मैडम को अनुरोध कर, बंगाल में कब कहां शिशु के ऊपर अत्याचार हुआ, रेप हुआ और कोई किसी महिला के ऊपर नग्न वीडियो जो आप लोग मणिपुर में दिखा रहे। बंगाल में सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग चल रहा है, आप दिखा दीजिए। कभी किसी एक वीडियो दिखा दीजिए। आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूं। कोई महिला के ऊपर आपको पता ही नहीं है मैं आपसे चर्चा किस बात पर कर रही हूं? आपको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है? बादल देव जी, वीडियो आएगी तभी यकीन करेंगे क्या? अरे सर सुनिए,
वीडियो मैं- आएगी, मैं तो सुन लिया। बेटियों की इज्जत को मैंने तार-तार सुन लिया। किया जाएगा, तब यकीन मैं करेंगे सुन कि लिया आपके मैडम। प्रदेश में कुछ हो रहा है। मैडम मैं सुन लिया, आप एक वीडियो दिखा दीजिए, एक वीडियो बंगाल में किसी महिला बादल के देव ऊपर जी रेप पहले हुआ, मेरी बात सुनिए कोई सर, डॉक्टर थोड़ा का सेंसिटिव वीडियो- बात करिए, वीडियो थोड़ी है बंगाल में, सेंसिटिव बात करिए आप सर। जो देखना है, वीडियो आएगी तभी यकीन करेंगे क्या? वीडियो आएगी तभी यकीन करेंगे क्या? वीडियो आएगी तभी यकीन करेंगे क्या? महिला की शिकायत पर कोई यकीन नहीं है, महिला की शिकायत पर कोई यकीन नहीं है। बंगाल और मणिपुर के अंदर आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? अरे सर मैं ये जानना कंपेयर चाहता नहीं हूं। कर रही आपका हूँ सर। सुनिए बादल देव जी, पहले सुनिए, अंतर समझ लीजिए सर। शायद आपको पता नहीं है कि आज देश में बेटियों को लेकर चर्चा हो रही है। अरे रुक जाइए ना सर, आप अननेसेसरी बोलने लग जाएंगे, थोड़ी ना आपकी बात सच हो जाएगी। वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, और वीडियो होता भी तो भी मैं आपको नहीं दिखाती, वीडियो होता भी तो भी मैं आपको नहीं दिखाती। बादल देव जी, शर्म आती है ऐसी राजनीति पर कि महिला बोल रही है मेरे साथ ज्यादती हुई है और आप कह रहे हैं वीडियो दिखाइए, आप कह रहे हैं वीडियो दिखाइए। इतने इनसेंसिटिव हैं आप। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? मैं आपको क्या बोला, मैं आपको क्या बोला? क्या बोले आप? बंगाल में ऐसा हर कुछ चीज होता है? वीडियो पे चाहिए क्या? क्या बोला मैंने? क्या बोले आप? हर चीज वीडियो पे चाहिए, जो वीडियो पे नहीं आएंगे तो क्या वो उनके साथ गलत नहीं हुआ? क्यों बंगाल में कंपेयर कर रहे हैं? बंगाल और सुनिए मणिपुर में कंपेयर कर रहे सर, हैं? सुनिए बंगाल में सर, ऐसा ये होता है? एग्रेशन अपने प्रदेश में जाकर दिखाइएगा, यहाँ सवाल पूछने पर एग्रेशन मत दिखाइए। बंगाल में वीडियो अगर आप बंगाल में- मुझसे मांगेंगे तो आपको इसी तरीके से जवाब बंगाल मिलेगा। क्या बोलता है? आप समझ रहे हैं, एक महिला से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, आप मुझसे वीडियो मांग रहे हैं, आप मुझसे वीडियो मांग रहे हैं। अब ये काम भी देश की मीडिया करेगी क्या, कि जाएगी पश्चिम बंगाल में और चेक करेगी कि महिला के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ? आप पहले बंगाल से बंगाल का बात सर करिए। थोड़ा सा शर्म बंगाल कर में लीजिए, तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिए सर, थोड़ी सी शर्म। मेरे पास वीडियो होता भी तो भी आपको नहीं दिखाती। योगिता जी जवाब दे दीजिए जरा, मुझ में तो शायद इनको नेगेटिव नजर आ जाएगा। आप मुझे बोलिए। लगता है ये जो एरोगेंस है ना इनकी, जो देखिए ये इन्होंने ये जितनी बदतमीजी से आपको जवाब दिया है और जो एरोगेंस इनमें है और इनको प्रूफ चाहिए, देखिए यहीं से समझ में आती है इनकी मानसिकता महिलाओं के लिए क्या है। इनको हर चीज का प्रूफ चाहिए। अगर इनके पास वीडियो नहीं है तो ये सोचेंगे महिला झूठ बोल रही है। अरे हर चीज का वीडियो बनता है क्या? 90% रेप्स जो होते हैं चार दीवारी के अंदर होते हैं, कहाँ से लाएंगे वे? इसका मतलब बलात्कार होते ही नहीं है क्या? आप बोल क्या रहे हैं? आप एक लीडर हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? अगर इस तरह के लीडर हुए तो कैसे हम महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं? प्राची जी, इनकी एरोगेंस देखिए, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये काम क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? आप उम्मीद रख सकते हो उनसे कुछ? कोई उम्मीद इनकी नहीं। स्टेट में अगर बलात्कार हो रहे हैं और ऐसे अत्याचार हो रहे हैं तो वो और बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह के लीडर्स वहां पर हैं जो डिफेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वीडियो प्रूफ लाइए। कहाँ से लाए वीडियो प्रूफ हर चीज का? ठीक है बादल देव जी, दूसरे पर उंगली उठा अगर आप रहे तो देख लीजिए, ये तीन उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। सर आपने अभी जो बात की है वो बहुत संवेदनहीन बात की है, बहुत संवेदनहीन बात की है, और इसी से पता चल रहा है कि आप बेटियों को लेकर कितने सेंसिटिव हैं। आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइएगा सर, आप तो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो लोग यहाँ जिम्मेदारी लेने के लिए बैठे हैं मैं उनके पास जाऊंगी सर, आपके पास नहीं आऊंगी मैं। आपको वीडियो चाहिए, हद करते हैं। राजनीति का पूरा स्तर गिरा दिया है आपने। अनुमा जी, अनुमा जी, अनुमा जी, देखिए मैं प्राची जी, अगर आप मुझे दो क्लियर मिनट देंगी तो मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि आप एक जिम्मेदार चैनल हैं। पूरा मेरा जो कहा हुआ है शुरू से आखिरी तक निकाल के देखिए। मैंने कहां पर कांग्रेस को डिफेंड करने की बात की है, मैंने कहां पर यह कहा है कि तुम्हारा राज्य और मेरा राज्य। पूरा आप वापस जाइए और चेक करिए। एक जिम्मेदार मैं महिला अधिकारी रही हूं और एक जिम्मेदार इंसान हूं, देश की नागरिक हूं, और आपकी तरफ से बोल रही हूं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा? मैं शुरू से ये कह रही हूं कि महिला आयोग की जो अध्यक्षा है वो मेरे वातावरण से आती हैं। सेना में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है महिलाओं को। अगर वो वहां से आकर उचित कार्यवाही नहीं करती, 38 दिन से उनके पास ये घटना की खबर थी, उसके बाद उनसे नहीं पता। मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ, मैं आपके और किसी भी महिला की, चाहे वो राजस्थान की बेटी हो चाहे पश्चिम बंगाल की बेटी हो, और आपने जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल से आए थे उनसे पूछा, अरे उनको कम से कम एक न्यूज क्लिप दिखाइए, कोई वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से एक न्यूज क्लिप उनको दिखाने का आपका बनता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार चैनल है। सवाल पूछ रही थी। सुनिए अनुमा जी, सुनिए अनुमा जी, सुनिए अनुमा जी, आपको मेरी जिम्मेदारी यहाँ तय करना नहीं है। मैडम सुनिए,
अनुमा जी, मेरी जिम्मेदारी तय करने के लिए आप यहाँ पर नहीं आई हैं। आप अपनी जिम्मेदारी तय करिए मैडम। आप अगर नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की अध्यक्षा की जिम्मेदारी तय कर रही हैं, वहां तक सीमित रहिए मैडम। मेरी जिम्मेदारी आप तो तय नहीं करेंगी कम से कम, ठीक है अनुमा जी? मेरी जिम्मेदारी आप तय नहीं करेंगी। और मैं यहाँ वीडियो दिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ। एक महिला ने सुनिए अनुमा जी, आपको प्रूफ चाहिए, मैं दे रही हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए मैडम, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं प्रूफ दे रही हूँ। रुक तो जाइए, अरे रुक जाइए मैडम, थोड़े इमोशंस पर काबू रखिए। सुनिए, आपको प्रूफ चाहिए ना? बोलने क्यों नहीं देती? आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप एक पूरा सेंटेंस नहीं बोलने देती हम लोगों को, अपना नैरेटिव उसमें जड़ रही है। अगर आप प्रूफ मांगेंगी और मेरे खिलाफ नैरेटिव गढ़ेंगी तो मैं बीच में इंटरवीन करूंगी, आपको बुरा लगे या भला लगे। आप मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए ना अनुमा जी, आपको प्रूफ चाहिए? आपको प्रूफ चाहिए? आपको प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। तो फिर क्यों मांग रही हैं? आपका चैनल क्यों मांग रही हैं? बहुत अच्छा चैनल है। मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि फेक न्यूज तो नहीं है, आज का जो जमाना है उसमें, तो एक आपको प्रिंट मीडिया की कटिंग दिखा देनी चाहिए और कोई बात नहीं है। ये कहा है मैंने, दिखा दीजिए ना उनको जो मांग रहे हैं। मैडम आप बताएंगे कि हम कैसे काम करेंगे। आप अगर ठीक से काम कर लेती तो शायद देश की बेटियां आज इस तरीके से उनकी हालत ना होती, ठीक है ना? मैं दिखा देती हूँ। अरे रुक जाइए मैडम, यही तो विडंबना है कि आपके प्रदेशों में जो हो रहा है वो भी हम बताएं, आप नहीं बताएंगी। आपके प्रदेशों में जो हो रहा है वो भी हम बताएं, वो आप नहीं बताएंगी। अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, आप साहित्य की बात कर रही थी, अच्छी लग रही थी। आपने सबकी जिम्मेदारी तय करने की बात कही, अच्छी लग रही थी। लेकिन अब जब आगे बढ़कर आप कह रही हैं कि कोई न्यूज कहीं से आ रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी दिखा दीजिए, ये करने नहीं बैठी हूं मैं मैडम यहाँ पर। अगर एक महिला ने शिकायत की है, बादल देव जी को नहीं पता, ये उनका फेल्योर है, मेरा फेल्योर नहीं है। आप शायद मुझसे उलझने के लिए आई हैं। रुक जाइए अनुमा जी, उलझना चाहती हूँ आपसे। आप उलझ रही हैं क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है अपनी जिम्मेदारी से बचने का। ये बहुत आसान तरीका है अपनी जिम्मेदारी से बचने का। आपको शायद वो एफआईआर नहीं देखी, शायद आपने मैडम, जो महिला ने करवाई है 8 जुलाई को महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मैं एफआईआर दर्ज करवाई है पश्चिम बंगाल में। बोलिए। कोई भी व्यक्ति, जब निर्भया कांड हुआ था और तब से हमेशा तक इस देश की जनता, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की हर महिला पीड़ित के साथ होती है। ये कैसे नहीं समझ सकती आप? ये आपको समझना होगा। आप उस पर नैरेटिव मत करिए। मैं पहली लाइन से कह रही हूँ कि इस देश की महिला का सम्मान सबसे जरूरी है। पहले बोल रही हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती मुझे। चलिए मैडम ठीक है। अनुमा जी आप पूरा समय अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा दी, लेकिन आप पीड़ितों पर नहीं बोल रही हैं। रुक जाइए नेहा जोशी जी, नेहा जोशी जी रुक जाइए। ठीक है अनुमा जी, ठीक है मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है मान लिया मैडम, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अब दर्शक तय करेंगे आपने जो कहा वो कितना सही और कितना गलत। नेहा जोशी जी, नेहा जोशी जी, अरे ठीक है मैडम, ये एग्रेशन तब दिखाइए ना जब बेटियों को जरूरत है, तो मुझ पे दिखाकर कुछ नहीं होगा ये एग्रेशन। नेहा जोशी जी, नेहा जोशी जी, आपको भी दिखाना पड़ेगा। विपक्ष आपसे सवाल पूछता है, आपको लगता है राजनीति करता है। मणिपुर की घटना पर आंखें बंद कर लें क्या, कुछ ना बोलें? प्राची जी, कहीं पर भी कोई ये नहीं कह रहा है कि मणिपुर की घटना पर आंखें बंद करें। अगर महाराष्ट्र में कोई केस होगा तो वहां के चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा। मणिपुर में हुआ है तो एन बीरेन सिंह जी को इसका जवाब देना होगा, कार्यवाही करनी होगी, उजागर करना होगा। और केवल ये घटना नहीं जिसका वीडियो सामने आया है, जैसा वो कह रहे हैं कि ऐसे जब वहां पर एक सिचुएशन हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, महिलाओं को वेपनाइज किया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं महिलाओं को वेपनाइज कर रहे हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सामने खड़े कर देते हैं। ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं। महिलाओं को पुरुषों की इस लड़ाई में पॉन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसी कड़ी में हमने ये घटना देखी। वहां के सीएम से ये सवाल पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, उनकी जवाबदेही होगी। लेकिन जहां तक राजनीति की आप बात करें प्राची जी, आपने देखा कि अनुमा जी ने इतना लंबा चौड़ा अपना वक्तव्य रखा। नेहा जोशी जी, इस लेकिन से मुझे आपत्ति है। जी का नाम लेने से क्यों? अरे सुनिए ना, अरे नहीं नेहा जी, आप तब उनकी जिम्मेदारी तय करेंगी, आप तब उन्हें बताएंगी क्या सही क्या गलत, जब आप अपना गलत ठीक कर लेंगी मैडम। उनका ज्यादा गलत दिखाने से, नेहा जी रुक जाइए प्लीज, उनका गलत दिखाने से आपका गलत सही नहीं हो जाएगा नेहा जोशी जी।
बिल्कुल नहीं हो जाएगा। और ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि सैकड़ों वीडियो आ रही थी, रुकिए ना मैडम एक सेकेंड, सैकड़ों वीडियो आ रही थी, ये कहकर नहीं बचा जाएगा। सैकड़ों केसेस आ रहे थे, कहकर नहीं बचा जाएगा। क्यों आ रहे थे, क्या कर रही थी पुलिस? अलाउ मी टू कंप्लीट प्लीज। पीड़िताओं को सुनाया आपने? मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्राची जी, इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट। बोलिए ना, बोलिए मैडम। मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल हिपोक्रेसी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ कि बादल देवनाथ जी, इनकी अलायंस पार्टनर ममता बनर्जी, जिनके साथ आज ये मंच शेयर करते हैं, एक बार भी ये सवाल नहीं पूछते। योगिता जी जो बात कर रही थी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये पुरुषों की लड़ाई है, महिलाओं को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार महिलाओं पर हिंसा होती है और केवल एक प्रदेश में नहीं होती है। लेकिन जब तक हम ये सिलेक्टिव आउटरीच करते रहेंगे, महिलाओं पर साहित्यिक ज्ञान से ज्यादा नेहा जोशी जी, अगर बेहतर होता कि हम सबकी जिम्मेदारी तय कर देते। नेहा जोशी जी, पीड़िताओं ने, आपने शायद सुना नहीं, पीड़िताओं की तरफ से कहा गया है, ये बताया गया है कि पुलिस खुद थी वहां पे जब उन्हें मॉब के हवाले किया गया। ये है लापरवाही। ये कह के नहीं बच सकती कि घटनाएं हो रही थी, घटनाएं हो रही थी, ये कह के नहीं बच सकती हैं आप नेहा जोशी जी, ये कह के नहीं बच सकती हैं। अनुमा जी अपने अलायंस पार्टनर से या बादल देवनाथ क्या जी मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? कटिंग मांग रहे हैं, क्या वो अपनी नेता से पूछेंगे? ठीक है, हम अपने नेता से ये सवाल ठीक है नेहा जोशी जी, पूरा समय निकल गया, लेकिन मैं खुद नहीं तय कर पाई आप लोगों के बीच में आकर कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है और कौन नहीं। लास्ट एक सवाल पूछने दीजिए ना इनसे, जिम्मेदारी है किसकी? जिम्मेदारी है किसकी? इधर उधर की बात ना कर, बता तो सही, कारवा लुटा क्यों? बिल्कुल योगिता जी, वाजिब सवाल है, जो सब पूछ रहे हैं, देश की बेटियां पूछ रही हैं। एक बार तो मैडम मेरे पास समय समाप्त हो गया है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।